ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਛ ਹਉ ਨਹੀਂ, ਕਿਛ ਆਹੇ ਨ ਮੁਰਾ। अवसर लज्जा राख लेहु, सदना जन तोरा। अवसर लज्जा राख लेहु, सदना जन तोरा। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी। ना तुम डुलहो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। ना तुम डुलहो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। परम सम्मान गुरु चवर छतर तख्त दे मालक, गुरता गति के सुभाईमान धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी के अंदर अमृत वेले के दीवाना दीयां हाजरियां पर रहे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनो भागे हो। मेरे साहिब के पावन दरबार दीयां सर्वत संगतां ने हाजरियां भरियां ने। मेरे तो पहला रबी बाणी के कीर्तन द्वारा अति सत्कारयोग गुरु घर के कीर्तनियां ने सर्वत संगत को निहाल किया है। आओ कुछ समा कुछ घड़ियां इन्हां विशेष दीवाना दीयां हाजरियां भरीए। कोई भी रसनाबाजी ना रहे, सारी संगत जितने भी गुरु गोदी के विच जुड़े हो सारे भैणां ते वीरां नूं बेनती करांगा भी एक मन एक चित होके बुलाओ बज के फतेह आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अरबता दे विच बेनती करते हैं, अज अपना दूजा दीवान है। कल के दीवान दे विच खालसे की परिभाषा ते ये विशेष तौर पर मैं जोर देता है कि असीं साधना दिवस कहने आ। खालसा साधना दिवस, एक बार फिर पढ़ो आप इन्हां दो तीन शब्दों की व्याख्या दे विच ही समा लाना। खालसा साधना दिवस। कि कल अपना सब्जैक्ट की रहा है, जितों तक मैनूं याद है कल का अपना सब्जैक्ट ये सी, विशा ये सी भी साधना कभी बाहरों नहीं हुई, साधना पहला अंदरों हुई है। जो तुसीं अंदरों सच जाते हो तो बाहरों तुसीं अपने आप सच जाओगे। बाहरों सजदियां वक्त नहीं लगना, इस तो पहला तुहाडा अंदरों सजना बड़ा जरूरी है। तो जिहड़ा अंदरों नहीं सजिया होता उन्होंने बाहरों साज देते हो ना, कि फिर पता की कहता थोड़े दिनों मगरों मेरा अमृत भंग हो गया। मैनू भी कई कहते मेरा अमृत भंग हो गया। मैं कहा अमृत नहीं भंग होया, तेरा जीवन भंग हो गया। बोलो भाई, अमृत नहीं भंग होता, ये फिर भंग होने कोई चीज थोड़ा इंज कह सकदा कि मेरे को पौड़ी नहीं चढ़ी गई जिहड़ा प्रण मैं पंजां प्यारियां दे कोल कीता सी, गुरु की हजूरी दे विच कीता सी, गुरु की गोदी विच कीता सी। मैं वो प्रण पूरा नहीं कर सकिया, मैं वो पौड़ी नहीं कर सकिया, मैं थिड़क गया मैं। ते आदमी कभी भी गल अपने ऊपर नहीं लेता कि मेरा जीवन भंग हो गया। वो की कहता अमृत भंग हो गया। बोलो भी अमृत भंग हो गया। अमृत नहीं भंग होता, तेरा अपना जीवन भंग हो जाता, तेरे विचार भंग हो जाते हैं, कितों पौड़ी नहीं चढ़िया जाता। हुण ध्यान दे के सुनिया जे, ते जे कोई अंदरों सजिया होगा, बोलो भी जे कोई अंदरों सजिया होगा, गुरु की गुरबाणी को जी रहा होगा, तो उसकी जुबान तो कभी ये नहीं शब्द सुनोगे भी मेरा अमृत भंग हो गया। वो कहता नहीं, जिंदगी जीने का आनंद की गुण आ रहा। आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। मैं तुहानूं एक छोटी जी आरंभता दे विच उदाहरण दे दिया, उस तो बाद आप व्याख्या वाले पासे तुरदे हैं। मैं ना घटना बड़ी प्यारी पढ़ी। कहते एक बच्चे ने एक बजुर्ग नूं पुछया, भैणों बड़ा आनंद आवे कथा करके, मैनूं सुन के तुहानूं तां गल बनदी है। तो जे मैं ये सोचा भी मैनूं मैनेजमेंट ने याद किया है, मैं 2 दिन व्याख्या करनी है, भेटा वाला लिफाफा चुकना है, तो मैं अगले समागम से फिर मैं एक व्यापारी की हो सकता, मैं गुरु नानक के घर का प्रचारक नहीं हो सकता। कि गुरु नानक के घर का मैं प्रचारक उदों हाँ जो मैं ये ना देखा भी मैनू पाया की जा रहा, मैं ये देखा भी मैं की दे के आया वा। बोलो आपको सतनाम श्री। जे मैनू आस के नाल देखो लुधियाना कथा वाचका प्रचारकों नाल
स्कॉलर्स के नाल भरिया पिया। तुसीं मैनूं याद कीता है, मैं गुरु की गोदी में 2 दिन के रिमांड लाए ने। आखिर मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं देखे की आया मैं की डिलीवर किया। 2 दिन के रिमांड से मैं की देण दे विच की मैं समर्थ हाँ। हुण आ चीज़ां बड़ियां विचारन वालियां, बड़े प्यार नाल गल सुनते जाए जे। घटना बड़ी प्यारी बड़ी, कहते एक बच्चे ने एक बजुर्ग को पूछा, कहता बापू जी तुहाडी उम्र कितनी है? प्यारे सुनिया जी, एक बच्चा एक बजुर्ग को पूछता, कहता बापू जी तुहाडी उम्र कितनी है, एज कितनी है? तो बापू जी ने जवाब दिता, कहते बेटा मेरी उम्र है 12 साल। वो बच्चा एकदम खिड़खड़ा के हसिया। देखो हसना ते रोना ये नैचुरल प्रोसैस है, ये कुदरती क्रिया ना। तुसीं देखो कि तुसीं कोई ऐसा अखां दे नाल देख लेंदे हो, तुहाडीਆਂ अखां दे विचों पानी आ जाता है, तो कई बार तुहानूं कोई गल याद आउंदी तुसीं कल्ले हस पैंदे हो। बोलो बई हसना कोई माड़ी चीज़ थोड़ा है। मैं तो कई बार कहना होना भी उंज पार्क दे विच जाके झूठा जिहा हासा हसदे हो कि अपने घरां दे विच गल गल ते हसिया करो। पर अज जे गुरु की गोदी में कोई हस पवे, लोग कहते लो जी ये मर्यादा भंग करती। मैं कहना किहड़ी मर्यादा है कि हसन दे नाल भंग हो जाती, मैनूं भी दसो ना। गुरबाणी पढ़ना ना, गुरु साहब कहते ने हर जन गुण गावत हसिया, रब दे गुण गाउंदा ते हसदा है। बोलो है ना। ते आपां गुरबाणी पढ़ते हैं, हसत खेलत तेरे देवरे आया, मैं ते हसदा खेडदा तेरे दर ते आया मैं। ध्यान दिया अज गल विचार आ गया, हसना ते रोना ये नैचुरल प्रोसैस है, कुदरती क्रिया के आ जाता है। अखां दे विचों पानी का आना सुभाविक है। कई बार ऐसा होता मैं कोई घटना सुना दिया अपना वा तो सुनाउंदियां मेरिया अखां विचों पानी आ जाता, सुनदियां संगत दीयां अखां दे विचों पानी आ जाता। हुण ध्यान दे के सुनिया जी, कहते एक बच्चे ने बजुर्ग को पूछा, कहता बापू जी उम्र कितनी है? तो बापू ने अगों जवाब दिता, कहता पुत्र मेरी उम्र है 12 साल। बच्चा खिड़खड़ा के हसिया। बापू कहता हसिया क्यों है? कहता बापू जी मेरी उम्र 14 साल है तो मेरे अजे तक दाढ़ी नहीं आई कि तुहाडा दाढ़ा चिट्टा हो गया, तुसीं कहंदे मेरी उम्र 12 साल। कहता आ गल नहीं मेरी पल्ले पई। देखो लॉजिक है ना बच्चे की गल दे विच। देखो अज के बच्चों को लॉजिकली गल दसोगे तो खाने पवेगी, तो जे थोपोगे ना हकीकत ये है बच्चे किनारा कर जाएंगे। मैं कहना गुरमत दसी जाती है, गुरमत कभी थोपी नहीं जाती। कि गुरु नानक के घर की खासियत यह है, मेरे गुरु नानक एक ऐसा लॉजिक दे देंगे ने भी आदमी को कहना पैंदा भी बाबा आखिरी सच वही है जो तुसीं देने आ। कोई सतनाम श्री वाहिगुरू। बच्चे का लॉजिक की है, बच्चे ने पूछा सी बापू जी उम्र कितनी है, सवाल सी बच्चे का, तो बापू जी कहते 12 साल। वो कहना बापू जी मेरी उम्र 14 साल है, मेरी दाढ़ी नहीं आई तो तुहाडा दाढ़ा चिट्टा हो गया, तुहाडी उम्र 12 साल किवें हो सकती है? तो बापू ने जो जवाब दिता मैनूं लगता भी सुन के तुसीं भी बड़े हैरान होवोगे। कहता बेटा तू अपनी जगह सच्चा तो मैं अपनी जगह सच्चा, मैं झूठा कोई भी झूठा कोई भी नहीं। तू अपनी जगह पे बिल्कुल राइट है तो मैं अपनी जगह के ऊपर राइट हाँ। वो बच्चा पूछता बापू जी वो किवें? कहता पुत्र उम्र तो है मेरी 62 साल, उम्र है मेरी 62 साल 62। कहता पर जिंदगी के 50 साल मैं अपने मन के मुताबिक गुजारे ने। कहता एक दिन बैठे बैठे ख्याल आया भी वैसे तो 100 साल से कोई पुजदा नहीं। 100 साल सेंचुरी कौन मानता है? अजकल तुम देखो सियाने बैठे हो 100 साल से कौन अपड़ता पे? कहता वैसे जे जिंदगी 100 साल भी मानता वा अपनी तो कहता जिंदगी का 50 मैं पार कर गया हाँ, इन्हें कह लो भी अध मैं टप चुका वा। अजे मेरी जिंदगी गुरु वाली नहीं हुई, अजे मैं किसी संयम के विच नहीं हाँ, किसी मर्यादा के विच नहीं हाँ, मैं अपने मन के मुताबिक जिंदगी जी रहा वा। कहता एक दिन ऐसा जिंदगी में झटका लगा, ख्यालात बदले तो कहता पुत्र मैं खंडे बाटे की पौड़ लै ली, खंडे बाटे की पौड़ लै ली तो मैनूं समझ पई कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी की बाणी मेरा सिलेबस है। वो बोलो भी सिखो मेरा, देखो ये तो मनना पैना है ना। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी की बाणी मेरा सिलेबस है जिहड़ा मैं कंप्लीट करना है। शब्द शब्द नूं जीउणा है, मैं पढ़ना है, विचारना है, अपने जीवन दे विच उतारना है। कहता मैनूं समझ पै गई। कहता ऐसी जिंदगी कहता बेटा उस तो पहला की जिंदगी बल्कि जो झात मारता वा ना तो पहले 50 साल में किसी गिनती में पाई नहीं। बच्चा कहता फिर डेट ऑफ बर्थ कदों की गिनते पे हो? कहता डॉकूमेंट के विच हो गई है जिद्दन जम्मिया सा, पर कहता जो गुरमत के दृष्टिकोण तो वेखा तो मैं अपना जन्म उदन तो मानता वा जिद्दन तो मैं खंडे बाटे की पौड़ ले ली है। तो कहता पुत्र मैनू पौड़ गई 12 साल हुए ने कि जे तेरे वर्गी को रबी को पूछती है बापू जी उम्र कितनी है तो कहता पुत्र मैं 12 साल दसदा वा। तो जे वो कहता तू 12 तक किवें, फिर मैं दसदा वा भी उम्र तो मेरी 62 साल है पर पहले 50 मैं किसी गिनती में नहीं पाऊंगा। जो पहले 50 ने ना मैं किसी गिनती में पा नहीं गया, क्योंकि मैनू लगता है ना मैं अपना सवारिया ना मैं समाज का सवारिया। इस करके बेटा पहले 50 जो 62 के माइनस कर देना वा
ਤੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਸਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ बस ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਉਪਰੀ ਕੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੰਨਣਾ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਫਿਰ ਲੱਗੇਗਾ ਅਜੇ ਉਮਰ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਸਵਾਲ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚੇਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜੋ ਪਰੋਸ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ 4 ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬੀ ਰੂਹ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਪੈਰੀ ਪੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੈਰੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਹੀਐ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਝ ਸੁਣੋ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹੋ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਆ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਆ ਆਪਾਂ ਬੈਠੀਏ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾਪਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਲੱਗਾ ਕਰਨ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ? ਬੋਲੋ ਵੀ ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵੀਰੋ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਕੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮਾਗਮ ਤੱਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਧੋਖਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਭੇਟਾ ਵਾਲਾ ਲਿਫਾਫਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਘੱਟ ਸੁਣਾਈਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਵਚਨ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮਹਿ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਗੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹਿ ਨੰਦਿਆ ਨਹਿ ਪੁਸਤਕ ਜਾਕੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਹਰ ਸੋਚਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰੋ ਨਾਹੀ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਜਗਤੇ ਰਹੇ ਨਿਰਾਸਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹ ਪਰ ਸਹਿ ਨਾਹਿ ਤੇਹ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹ ਨਰ ਕਉ ਕੀਨੀ ਤੇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਅੱਜ ਸਮਝੋ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਖਾਲਸ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਦਾ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ,
ये गुरबाणी के उस तो पहला मौजूद है, कहो कबीर जन भाए खालसे प्रेम भगत जिह जाने। आप पढ़ते हैं ना गुरबाणी के विचों भी जिन्हें परमात्मा नाल प्रेम पा लिया वो खालस हो गया, वो खालसा बन गया। ते अज आप गुरबाणी के विचों वेखिए भी कि गुरबाणी नूं जी के खालसा बनांगा कि गुरबाणी नूं एक पासे करके मैं खालसा बन सकदा, मैं कभी नहीं बन सकता। गुरबाणी का पावन वचन है, जो नर दुख महै दुख नहीं माने, सुख स्नेह अर भय नहीं जाकै, कंचन माटी माने। हुण इह छोटी जी एक व्याख्या लिया है, ये नहीं कि रब्बी रूहां नूं दुख नहीं आउंदा, दुख आउंदा है, फर्क इन्ना भी वो दुख नूं दुख जानदे नहीं समझियो होगे। चलो आप थोड़िया थोड़िया व्याख्या करिए। मस्कीन जी नूं तो सारियां ने सुनिया ना, सारियां ने सुनिया। देखो किसी की सहमति है, किसी की नहीं सहमति है ना, पर मेरा बापू ने गुरबाणी में बड़ी प्यारी दलील दी है। बापू कहते सांझ करी जै गुण है तेरी छोड़ अवगन चली है, कहते तेन किते गुण चंगा लगता है तो लै ला, अवगुण छड्ड दे, गुणां दा गाहक बन जा। ते साडी आदत ही है पहले असीं बंदे दा पहला अवगुण देखदे हां, गुण देखदे ही बोलो गुण देखदे बंदे दा अवगुण देखदे हां। ते मस्कीन जी नूं तुसीं सारे सुणदे रहे हो, उन्होंने एक उदाहरण बड़ी प्यारी दी। आप दुख के नेड़े नेड़े गल घुमा रहे हैं। वो कहते दुख घर घर दे विच ने, दुख घर घर दे विच ने, नानक दुखिया सब। आवाज थोड़ी बदल में गुरबाणी की तुम पढ़ दिया करो, बाकी जो मैं आपको लगा रहा है ना, नानक दुखिया सब संसार। कहते दुख घर घर दे विच ने, पर फर्क इन्ना कोई खंडा लेंदा है, किसी दी चीखां पै जांदियां ने। बोलो भाई ये कोई कहे कि दुख दुख बड़ी तरह के ने, दुख शब्द इको ही है। किसी को पूछ के देखो कहना बच्चियां तो बड़ा दुखी, लाभ नहीं चंगी देखी। कोई कहता भी साडे आपसी परिवारक रिलेशन जिहड़े ने ना वो ठीक नहीं है, मैं बड़ा दुखी हाँ। कोई कहता कारोबार डुब गया मैं दुखी हाँ, कोई कहता मैं गवांढी तो दुखी हाँ, कोई कहता मैंने मानसिक बीमारियां ने, कोई कहता फिजिकली बीमारियां ने। बोलो भाई बीमारियां ने। कोई रिलेशन को लेके दुखी है, कोई पड़ोसी को लेके दुखी है, कोई कर्जे को लेके दुखी है। दुख बड़ी प्रकार के हैं। मस्कीन जी ने एक उदाहरण बड़ी प्यारी दी, कहते पहला जमाना हुंदा सी, पहला समा भला वेला, उदों अपने घरां दे विच हुंदियां सी पाथियां। वेखिए भैणो हुण ते लोहड़ी दे उपर मिलदियां हैं, पर अगे आम हुंदियां सी पाथियां। पाथियां साडे घरां दे विच बालदे हुंदे सी ते जां बालदे सी लक्कड़। ते तुसीं देखो भी जदों भैणां ने रोटी पानी करदियां हुंदियां सी ते धुआं निकलदा सी, है धुआं निकलदा हुंदा सी। ते जदों धुआं बाहर निकलना ते सड़क ते तुरे जांदे नूं राही पानी नूं पता लग जांदा हुंदा सी कि इस घर दे विच अग बलदी है। वक्त पै गया, साडे घरां दे विच स्टोव आ गए, मिट्टी दा तेल आ गया। आपां बालदे रहे ना स्टोव भी, है बोखियां मारनियां कि उस तो बाद साडे घरां दे विच उहदे विचों धुआं नहीं सी निकलदा, पर आवाज़ निकलदी सी कि राही बांधी नूं सड़क ते जांदे नूं पता लग जांदा हुंदा सी कि फलाणे घर दे विच अग बलदी है। वक्त ऐसा आ गया तुहाडे घर दे विच गैस वाले चुल्हे आ गए, ना हुण धुआं निकलदा ते ना आवाज़ निकलदी है, पर अग ते बलदी है ना। वो बोलो बई अग ते घर घर दे विच बलदी है ना, भावें धुआं नहीं निकलदा, भावें आवाज़ नहीं निकलदी। इसे प्रकार किसी दे दुख धुआं नहीं निकलदा, अग नहीं निकलदी, पर किते रखिया जे कई बारी बंदा अंदरों दुखी हो जाता। आपको सतनाम से कई तुसीं देखोगे अंदरों बड़े टुट जाते, कहता हकीकत यह है मैं तुरिया ते फिरदा मैं जिउंदी लाश हाँ, पर अंदरों मैं टुटिया पिया मैं। करते हैं ना कई दुख बड़ी तरह के। पर सतगुरु पातशाह महाराज कहते हैं कुछ ऐसियां रब्बी रूहां होंदियां ने जिहड़ियां दुख नूं दुख मनदियां ही नहीं मनदियां। वो कहते ना फिर की है, ये आउंदे ते जांदे रहिंदे ने, तकलीफ ते वो है जिहड़ी तुसीं मनो, असीं मनदे ही नहीं पे। कहते फिर दुख कादा हो गया। आपको सतनाम से कई सानू भी कहते हैं भाई साहब फलाना बड़ी बाणी पढ़ता है, बड़ी बंदगी करता है, आ देखो जी उन्होंने घर दे विच भी तकलीफ आउणी नहीं सी चाहीदी। कहते हैं मैनूं भी कई कहते हैं फलाना बड़ी बंदगी करता है, बड़ी गुरु घर सेवा करता है, बेचारे को दो कोठे नहीं कह सके ते ओहदा जिहड़ा भरा है वो ठगीआं करदा पिया, एड्डी वड्डी बहू सब कोठी पा के बह गया। मैनूं भी कहते हैं एक चीज मैनूं दस्सिया जे तुहाडे पैमाने की ने कोठियां, भैणों विचार करिया जे कि सुखी जीवन के पैमाने की ने, कोठियां गड्डियां। पहला अपने पैमाने दसो मैनूं कि ब्रांडेड कपड़ा नहीं हो सकता है, जिहड़ी नींद
वो बड़ी कोठी वाले नूं कीमती विषाइयां के उपर एसी ला के ना आउंदी होवे, हो सकता उस तो सुखारी नींद उन्होंने एक पक्षी के हेठा आ रही होवे। आपको सतनाम से वो बोलो। मेरा पैमाना है, मैं किसी की गड्डी देख ली, बल्ले 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 1 करोड़ की गड्डी लैके तुरया जाता, वो भावें तरीक भुगतन जा रहा हो बोर्ड के उत्ते बोलो है, तो मैं तो गड्डी देख ली है ना। हुण मैनूं की पता भी किस परेशानी के जा रही है, वो डीएमसी जा रहा है कि सीएमसी जा रहा है, मानसिक तनाव के विच है। हो सकता रात को नींद वास्ते तरले लेंदा होवे। देखो एक चीज भैनों मन के चले जे तो नींद आ जाए तो रात छोटी होती है, एक पासे मार के रात कढ़नी पवे तो बड़ी लंबी हो जाती है। कितने ना कितने एक अद्धी रात में यहो जी गुजारी होगी पक्की गल है, कितने ना कितने जिंदगी एक अद्धी रात आप गुजारी होती है ना। वो जी तुम देखो जो नींद आ जाए तो सारी रात एक पासे तो पिया बंदा कहता हुणे जे पे सच दिन चढ़ गया, तो जे ना नींद आवे तो अंदाजा ला के देखा जे पासे मार दिया रात कढ़नी इंज लगता जिवें कई युग बतीत हो गए ने तो मैं बड़ा परेशान हाँ। अंदाजा ला के देखना, कोठियां नूं पैमाने ना बढ़ाओ, जिंदगी के सुकून नूं पैमाना बनाओ। आपको सतनाम श्री भली सुहावी छापरी, वो मैनूं छापरी चंगी है, मैनूं झुग्गी चंगी है, ਜਾਂ मैं गुण गाए जिहदे विच मैं तेरे गुण गाउणा वा, मैनूं छपरी चंगी है। चित की काम ना धौल कर, मैनूं वो महल वो कोठियां बंगले नहीं चाहिए, ये तो हर विसराए जिहदे विच बह के मैनूं तू भुल जावे। गुरबाणी ते पढ़ो ना, गल ते सुकून दी सी। सुख नाही बहुते धन खाटे, मैं मानता मैं धन बहुत बड़ी चीज है, पर जे कहो कि सारा सुख धन दे आउंदे नाल होवेगा ते इह पैमाना तुहाडा बड़ा रॉन्ग है। आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। ਹੁਣ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਪੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਪੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੋਨਾ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਉਹ ਬੋਲੋ। ਨਿਕਲਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਨ ਹੈ कि जिंदगी के कभी ऐसी अवस्था आई है कि तुम्हारे सामने सोना पिया हो तो तुहानूं इंज लगे कि सोने ते मिट्टी दे विच कोई अंतर ही नहीं। बोलो सोना ते मिट्टी मेरे वास्ते ये कोई मायने नहीं रखता। कभी ऐसी अवस्था आई है? देखो ये मैं गल सुना रहा हाँ तो ये नहीं अर्थ कि मैं उस अवस्था के जी रहा होवांगा। देखो मैं गल पहला क्लीयर कर रहा, पर सतगुर पातशाह जी कहते हैं जे रब नाल मिलना है ना तो ये अवस्था तेनों बनानी पैनी। चलो आप इतिहास के एक उदाहरण देते हैं। मैं एक दिन बैठा बैठा सोच रहा सा, भैनों विचार करिया जी अपने शहरी भी बड़े ने पेटू भी बड़े ने जो पाकिस्तान छड़ के आए 47 वेले आप सारे उनको छड़ के आए। बड़े ऐसे ने शहरों के विच भी ने, बरादरियां दी बरादरियां उठ के आईयां ने, पिंडां दे विच भी ने, ते असीं भी पाकिस्तान तो इत्थे आए। तो एक दिन मैं अपनी दादी कोल ते दुनिया ते नहीं एक दिन बैठा पूछन लग पिया, मैं कहा दादी जी होया की सी उदों, मैनूं सारी जानकारी तुसीं दे दिओ, किताबां चों ते मैं पढ़दा वां पर मैं चाहुंदा मैनूं जानकारी तुसीं दिओ। ते मैनूं जानकारियां देण लग पए। असीं फिर उहनां उजड़ के शब्द उजाड़ा ही कहंदे सी। आपां कह दिंदे आ ना बई भारत पाकिस्तान वंड, वो वंड नहीं कहंदे, उजाड़ा कहंदे आ। कहंदे पुੱਤ ਜਦੋਂ जाड़ा आया फिर असीं उत्थों तुरे फलानी जगह ते बड़ी घट वध होई, इंज होया आ होया, फिर उत्थे टिकाणा कीता। जदों इत्थे आए सानू रिफ्यूजी आखण लग पए, है ना, सानू शरणार्थी आखण लग पए। वसदे घर असीं उजड़ के आए। गल्लां करदे करदे दादी दीआं अखां विचों टिप टिप पानी चोया ते मैं मन की मन सोचण लग पैना वां कि भावें अद्धी सदी तो वध दा समां हो गया, अज भी किसी नूं पुछ के देखो कि वह कहंदा भी जदों असीं भरे घर छड्डे उजाड़े होए ते अखां दे विचों पानी आ जाता, क्योंकि तुहानूं घर घर लगदा पिया, तुहानूं जायदादां लगदियां पईआं ने। ते मैं मन सोचदा मैं साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज कितना बड़ा जिगरा होवेगा। असीं ते कल्ला आनंदपुर किहने छड्डिया वो तुहानूं पता ही नहीं। आनंदपुर नहीं सी कल्ला, बड़े 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 किले सी उत्थे, खोलगढ़, आनंदगढ़, तारागढ़, फतेहगढ़, कितने बड़े बड़े किले। किसी दे विच साडा असला तैयार हुंदा, किसी विच कुछ है। मेरे सच्चे पातशाह महाराज जी ने और नाले देखा कि माखोवाल पिंड की मुल खरीदी हुई जमीन है। ये कोई कब्जे की जमीन नहीं है। ये रौले की जगह इस निशान साहब बैठता को माफ कर दे, गल्लां मेरियां कौड़ियां रख सकदियां ने, ये रौले वाली थां नहीं है।
माखोवाल पिंड की जमीन मुल खरीद के आनंदपुर साहिब वसिया। ते मैं बैठा बैठा कई बार सोचता होना ना भी साडियां ने 47 वेले छड्डिया ते अज तक नहीं भुले, ਉਹਦਾ किड्डा वड्डा जिगरा होएगा। अख के खोर के अंदर सारा कुछ ही छड्ड दिता ते हिस्ट्री पढ़ के देखा जे आनंदपुर दे विच दोबारा मेरे कलगीधर पिता महाराज जी ने कदम नहीं सी पाया। महसूस करके देखा जे कंचन माटी मारने वाली अवस्था की होया। ठीक है किले ने इमारतां ने, पर इमारतां ते किले कभी भी तेरी सोच ते तेरे सिद्धांत तो बड़े नहीं हो सकते। जे अज मैनूं सिद्धांत बचाना पै रहा है तो सतगुरु कहते मैं सिद्धांत नूं बचावांगा, इहदे तो सारे किले वार दियागा। आपको सतनाम से सिखो। एक मेरी बेनती है भैनों, मैं तुहानूं भी अर्थ गुजारदा हां, कभी कभी ना इतिहास नूं कल्ले च देखिया करो। अज असीं ना जाने आ इतिहासक स्थानां ते जाने आ, चलो आपां चलीए असीं बना दिंदे हां मेला। कभी अपने आप को ना गवा के देखा जे, एक गवाचे हुए परसन की तरह जाके देखा जे, तुहानूं पता लगेगा, सुकून महसूस करोगे। चमकौर साहिब के लागे ना एक अस्थान पैंदा है, गुरु घर का नाम है बीड़ गुरु जंड साहिब। मैं फिर एक बार नाम ले रहा हाँ तो तुसी भी नाम लो ताकि तुहानूं पता लगे। बीड़ गुरु जंड साहिब हुण तो याद रहेगा। तो जे कि उधर सबब बनया तो मेरी हथ बन के बेनती है, किसी को पूछ लिया जे जो चमकौर साहिब जाओगे कि मैं बीड़ गुरु जंड साहिब जाना है, मैं किहड़ी पिंड दे विच जाना है, मैं बहलोरपुर जाना है, मैं झार साहिब जाना है। मैनूं लगता कि तुहानूं सारी जानकारी मिल जाएगी। जो झाड़ियां के गेटां गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी ने मड़ियां के बेर खाधे, नंगे पैरी, सियाल की रुत है। अजकल तो चलो ग्लोबल वार्मिंग करके गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, उदों तो ऐसा कुछ नहीं सी ना हुंदा। कैसी रुत होगी। लोग तो कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी ने एडी वड्डी फौज नाल टाकरा किया। मैं कहना नहीं, भुख नाल भी टाकरा किया, दुख नाल भी टाकरा किया, उस समय की रुत नाल भी टाकरा किया, हालातां नाल भी टाकरा किया, ते फिर जाके माछीवाड़े के जंगलों में कह दिता मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना। ऐसा सौखा नहीं है। अस ते निक्कियां निक्कियां गल्लां ते डोल जाने आ। मेरे बेटे का वीज़ा नहीं लगा, मेरा बेटा टुट गया। बोलो मैं किसी का नाम नहीं लेना, पर एक बेनती करनी चाहता ना। पटियाले दे विच एक गभरू जवान बड़ा सोहना सुनखा चंगे घर का बच्चा 2 नंबर घट आ गए, सीट नहीं ले सकिया, कमरे दे विच गया, सोहना गभरू जवान बच्चा ते गल दे विच फाहा लैके ते अपनी जीवन दी दा समापन कर गया। वो सिखो मैनूं हाथ जोड़ के बेनती है, मैनूं एक चीज दस्सिया जे कि जिंदगी दे विच हर चीज तुहाडा आखिरी मौका नहीं, बड़े मौके आउणगे, हारी दा नहीं कदी हुंदा। हार जाना ते हार मान लेना दो चीज़ां में बड़ा भारी अंतर है। हार जावांगे फिर की है। साडा बच्चा इस बारी नहीं जा सकिया, बेटा परवाह नहीं करनी, परवाह पुत्र जिंदगी बहुत बड़ी है, सोने लाल आपां तैयारी करके अगले साल फिर आवांगे। बोलो भाई क्यों नहीं तुसीं अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग करते पे? कितनियां घटनावां बद गई, कितनियां रोजाना दी घटनावां आ रही ने। बच्चा सुसाइड कर गया, उसका वीज़ा नहीं लग्या, सुसाइड कर गया। अंदाजा तो कभी ला के देखा जे कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी के सामने हालात नहीं सन। तुसीं महसूस करके देखो, 4 चफेरे आनंदपुर का घेरा कितना बड़ा नुकसान होया, जानी भी होया, माली भी होया। फिर आनंदपुर छड़िया तो दुश्मन दी फौजां ने फिर खड़ा नहीं छड़िया। अगले पासे आके तुहानूं भी पता नहीं सरसा आ जाती है, परिवार का विछोड़ा पै जाता है। मां किसी पासे है, परिवार किसी पासे है, बच्चे किसी पासे ने, 2 पुत्र ने चमकौर की हवेली के आके वो भी शहीद हो जाते हैं। अज तो गुरु गोबिंद सिंह के पैरों के जोड़ा भी नहीं, पर फिर भी चढ़ती कला चढ़ती कला किनूं कहते हैं कभी समझो तो सही। ये थोड़ा भी मैं गड्डी से उतरिया वा तो मैनू मैनेजमेंट ने पूछा बाबू जी की हाल ने, तो मैं कहा जी चढ़ती कला। कभी चढ़ती कला इतों नहीं चल पई। चढ़ती कला यह है कि तू कितना दुखा ने तेनों घेरिया होवे, पर फिर भी वो दुख जिहड़े ने तेरे चेहरे की रौनक ना खत्म कर सकन। अज मैं कहूँगा भी सिंघा तू वाकई चढ़ती कला दे विच। प्रॉब्लम्स किनू नहीं आउंदी, घाटे किनू नहीं पैंदे। आ कोरोना काल आया, बड़ियां नूं घाटे पए ने। बोलो भाई हकीकत यह है, बड़ियां नूं घाटे पए ने, नुकसान होए ने, बच्चियां की एजुकेशन खराब हुई है। फिर की है जे हो गया दिल ते लाके की बनूंगा? कोई बीमारी से हिड़ांगा, फिर मेरी बीमारी से पैसा लगेगा, परिवार परेशान होगा, वो गोली खान के उन्होंने फिर रुपया लगेगा। कारोबार तो शायद फिर दोबारा आ जाए, पर जो मेरे परिवार का जी चला गया फिर मैं क्या करूँगा? बोलो चढ़ती कला तो तुहानूं लियाउणी पैनी है ना।
गुरबाणी पढ़ी तो जाने हैं, जो ना दुख मैं दुख नहीं। हाँ हुण तुसीं पढ़ते पे हो सारे भी दुख दे विच दुख मनदा ही नहीं, तो फिर आपां दुखां दे विच क्यों घबरा गए हैं? आपां क्यों नहीं कहते भी फिर की होया, दुख आए ने चले जाणगे, आपो सतनाम सही पढ़ी भी जाते हैं। किरतियां दुख भूख सदमार, जे दुख ते भुख दी मार लगे, मैं फिर भी कहूँगा एह पे दात तेरी दातार, पढ़ी भी जाते हैं पर जींदे क्यों नहीं आप? आपको सतनाम सही हकीकत है। भैन मैं हिस्ट्री को जो देखता हाँ, देख देख के मैं सोचता हाँ भी मना कैसे हालात ने। भैनों बड़ा औखा है आनंदपुर छड़ना, पर फिर भी मैं एक चीज सोचता हाँ, आनंदपुर छड़िया उन्हें अंदर का आनंद नहीं छड़िया। आपको सतनाम सही। एक दिन ना मैं आनंदपुर साहब में जा रहा था, जिस दिन मैं फ्री होना ना, मैनू आदत है मैं टिक नहीं सकता, क्योंकि चैनल के जेडे भी होंगे ने रोजाना दी 2 इंटरव्यू चलदियां होंदियां ने, एक 10 बजे एक 2 बजे। देखो जिम्मेवारियां ने निभाउणियां पैणगियां तुहानूं। उस तो इलावा समागम भी होंगे ने, उस तो इलावा मैनूं मिलण वाले भी होंगे ने, उस तो इलावा परेशान करने वाले भी होंगे ने। कोई कहता कि परचा करवा देना, कोई कहता ये बड़ा कुछ चलता है। शहीद भगत सिंह नगर थाने के रिकॉर्ड पूछ लिया जे मैनूं हाजरियां भी भरनियां पैंदियां ने। हाँ पर मैं कहना बेपरवाह होकर मना चल, फिर क्या हो गया? हालात ने आते जाते रहते हैं, स्वाद ही तां आउंदा भी कोई काम ते कीता है ना। ठीक है गल्लां तेरियां रड़कणगियां भी, किसी नूं चंगियां भी लगणगियां, ये चलता रहता। हुण बड़े प्यार दे नाल गल सुनिया। एक दिन बैठे ख्याल आया, मैं क्या बड़ियां सरसा दीयां घटनावां सुना दित्तियां ने। बोलो भाई बड़ियां, आवाज नहीं तुहाडी आई, बड़ियां सरसा दीयां घटनावां सुना दित्तियां ने। मैं कहा वेखण ते कदी गई नहीं, वेखण ते कदी सुनिया नहीं। दुख की गल करदा मैं भी दुख मनना नहीं। तुसीं जदों तुसीं इत्थों जांदे हो नीलोवारी नहर तो रोपड़, किथे रोपड़, रोपड़ तो तुसीं पै जांदे हो आनंदपुर साहिब वाला रस्ता। लोकेशन भी पाओगे तो मेरे ख्याल लुधियाने तो यही लोकेशन दसेगा। जदों तुसीं आनंदपुर साहिब वाले पासे जांदे हो ना, ते तुसीं रस्ते विच पिंड आउंदा घनौली, पिंड आउंदा घनौली। मैं कई बार उत्थे गुरुद्वारा साहिब दे विच कथा ते मैनूं सद्दिया सी, मैं गया वां। मैं ना घनौली पिंड दे विच अपड़िया, चलो सारे जानते हैं, नाले जब तुसीं चंगा काम करते हो तुहाडे नाल 4-5 आ ही जांदे आ। मैं गुरुद्वारा साहिब जाके मैं कहा मित्रों पहला तो चाह पानी छकाओ, मैं लुधियाने तो आया वां, मैं सरसा बारे ना कुछ कवरेज करता पाया, मैं कित्थों निकलदी है, कित्थे खत्म होंदी है, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, ये सड़कां कदों बणियां, पुल कदों बने, उस तो पहला के हालात की सी, मैं सारी जानकारी लेनी चाहुंदा वां भी सियाल के दिनां विच पानी कित्थों आ गया है ना, बर्फां दे विच पानी कित्थों आ गया। फिर महसूस करके देखा भी आपां ते कल्ला ये कहने हैं ना भी सरसा दे विच पानी ठाठा मारदा, कल्ला ठाठा नहीं सी मारदा। रुत देखो किहड़ी है, महीना बोध है, किणमिण कोई है, पहाड़ां के ऊपर बर्फां ने, ते उथों जिहड़ा पानी विच निकलिया ना, इन्ना को ठंडा पानी है भी जिन्ना कह लो उन्ना थोड़ा। आपको सतनाम सही। तुसीं ना भूगोलिक स्थिति दे विचों इतिहास कदी कढो। ते मैं उत्थे बैठा, नाल मेरे 5-7 वीर सन, 2-3 लुधियाने तो सी, कैमरामैन सी। मैं बैठा बैठा मन दे विच एक चीज सोची, मैं कहा मना एक चीज दस भी जे तैनूं हुणे को फोन आ जाए ना भी परिवार का कोई जी बीमार है, तो मैं कहा मैं ना आ जिहड़े एपीसोड तैयार करता मैं छड्ड के अपने घर पर जाऊंगा अपना घर, तो जे ना भी जावांगा तो मेरा ध्यान अपने काम वाले पासे रहना नहीं। मैं क्या महसूस करके देखिए वो सरसा है, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज 6 महीनों का घेरा होवे, कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है। फिर आनंदपुर छड्डिया, परिवार का विछोड़ा। मैं क्या भी सरसा के कंढे के ऊपर आके फिर भी वो दिलरुबा साज नाल आशा की वार का कीर्तन करे तो कहना पड़ेगा तेरे वर्गा रहबर कौन हो सकता है। आपको सतनाम से देखो इतिहास में जिदन जियोगे तो स्ट्रॉन्ग करेगा। अज पिंडां दे विच किते पुछ लवो की हो गया, कहते 4 लाख का घाटा पै गया, 4 एकड़ फसल सड़ गई, साडे बापू ने दवाई पी ली मर गया, सुसाइड कर लई। मैं क्या 4 लाख का घाटा पै गया ते तुसीं सुसाइड कर लई। कलगीधर पिता महाराज जी पर देखो 4 पुत मार के भी चढ़दी कला दे विच महसूस तो कभी करूँगा जिउना करना तो इतिहास। मैं उत्थे बैठा बैठा सोचदा ना, नाले तुहानूं पता होवेगा दिलरुबा साज जिहड़ा है ना
ये कलगीधर पिता महाराज जी की अपनी खाड़ है। साज बड़े ने रबाब अफगान दे बड़ी पुरानी बजती है, पर नानकशाही रबाब वक्री है। मैंने तो इन्होंने चीज़ों का पता है क्योंकि मेरा बेटा रबाब प्ले करता है, 10 साल का बेटा है, रबाब प्ले करता है। मेरी दिली तमन्ना सी 550 साल के ऊपर भी मैं स्टेज पे चाहना ना भी गुरु नानक का साज रबाब वजे, क्योंकि जिथे बप्पू वैसे हम 15-20 साल हो गए मैंने लुधियाने रही, मेरा पिंड बप्पू है, मेरे घर को सिर्फ 17 किलोमीटर की दूरी पे स्थान है गुरुद्वारा रबाबसर साहिब। केड़ा गुरुद्वारा? जिथे भाई फिरदा जी ने रबाब तैयार की ते भाई मर्दाना जी को दी, बाबे फिरदे ने गुरुद्वारा रबाबसर साहिब। गुरु नानक साहब जी नाल बजन वाली रबाब मेरे पिंड तो 17 किलोमीटर की दूरी ते दरिया के कंढे ते तैयार होती सी। पिंड का नाम है भरोआना, पिंड का नाम है भरोआना। 550 साल से बड़ी मन की तमन्ना सी मना बाबे का 550 साल मना रहे हैं। लंगरां में बाबे का कोदरा नहीं, स्टेज पे बाबे की रबाब नहीं। बड़े मन च सवाल सन जिहड़ा गुरु नानक ने दुनिया को दसिया सी डायलॉग, साडे कोल डायलॉग नहीं। वैसे एक कौड़ी गल कहा, मैनू नहीं पता तुहानू किवें लगे, पर मेरा दर्द है, मेरा दुख है सुनिया गया। मेरा मनना है कि 550 साल के ना गुरुद्वारियां में कला ना मनाते, क्षमा करदे जी गल कौड़ी है सुनिया जे एक बार। 550 साल के ना जिधर को बाबे ने उदासियां कीतियां सी कि उधर निकलते उन्होंने लोगों को जाके कहते भी 550 साल के बाद आ बाबे का साज रबाब लैके असीं तुहाडे कोल आए हैं, क्योंकि अज तो 550 साल पहले साडा बाबा आही साज लैके तुहाडे विच आया सी, तुहानूं तारदा सी, तुहानूं अपने विचारां दिंदा सी। चाहिदा ते इस भी असीं साज लैके उधर निकलते दुनिया नूं दसदे, पर गल कौड़ी है साज साडे गुरुद्वारियां दे विचों भी समाप्त हो गया। मत्था टेक के बाहर निकलिया गुरुद्वारा रबाबसर साहिब तो गिला सी मन दे विच एक सवाल किया भी गुरु नानक एक किरपा मैं चाहना भी रबाब साज है ये साडे गुरु घर दे विच बजे। अजे उदों 5 किलोमीटर बाहर निकले बेटा, उदों सी 9 साल का, कहता पापा जी मैं रबाब सीखा। मैं कहा वाह पुत्रा, ते आवाज घर दे विचों निकल आई है। मैं उस वेले रबाबी उस्ताद बेदू जी उन्होंने पूछा, मैं कहा बेटा सीखना चाहता है? कहते पुत्र जी बिल्कुल। तो इस वेले इन्नी कुछ सोहनी रबाब प्ले करता है, प्रिंसीपल सुखवंत सिंह के समागम के विच भी रबाब बजाई। 3-4 दिन पहला समागम होया, शायद तुहाडे विचों कोई गया होवे, रबाब प्ले की सवेरे शाम रबाब बजदी है, मन को सुकून आता है भी हाँ अज बाबे की रबाब घर च बज रही है। कोदरा सवेरे दोपहरे शाम छकते हैं, मन को सुकून आता है। बाबा तेरा कोदरा भी सांभ लिया, आपको सतनाम करे। गुरबाणी के विच आपां पढ़दे हां हंस उडर कोदरा पाया लोग बिडारन जाए, कहना लोग ना जानता हंस ना कोदरा खाए। ख्याल करिया जी कोदरे का जिक्र गुरबाणी में आंदा, पर लंगरां में कोदरे का जिक्र क्यों नहीं? 3-4 बार लुधियाने में वक्खो वखरिया थावां ते कोदरे का लंगर लाया, यतन कीते ये चीज़ां ले आईए। क्यों मैं अपने उस विषय से आना, कुछ साज ऐसे ने जिहड़े गुरु नानक दे घर दे साज है। रबाब बोलो केड़ा? आवाज नहीं आई तुहाडी, केड़ा? रबाब। एक अफगानी है, एक नानकशाही रबाब है। जिहड़ी नानकशाही रबाब है वो गुरु नानक पातशाह महाराज जी की अपनी डिजाइन की हुई है। एक बार फिर समझ लो, गल समझने देर ना तुहानूं लगेगी। रबाब बड़ी देर पुरानी बजदी है, उन्होंने कहा जाता अफगानी रबाब, जिहड़ी गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने आप डिजाइन करवाई भी फिरदा मैनू आ साउंड चाहिए, इस करके यदि आ शेप ते आ बनतर बना, उन्होंने नानकशाही रबाब भी कहते हैं ते उन्होंने भाई फिरदिया रबाब भी कहते हैं। मैं तां बेनतियां करदा साडे साज कित्थे है? गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज सरंदे दे नाल कीर्तन करदे सी, अज साडा सरंदा कित्थे है? 6वें पातशाह महाराज ताउस नाल कीर्तन करदे ने, अज साडा ताउस कित्थे है? कलगीधर पिता महाराज ने उन्हां हालातां दे अंदर जदों अगले पासे सरसा का पानी चढ़िया है, आसमान के ऊपर बदल है ते किरमन हो रही है, मगरले पासे फौजां लगियां हुईयां ने, ते फिर भी मेरे सतगुरु दिलरुबा साज दे नाल रब्बी बाणी दा कीर्तन करदे ने। इत्थे मैं कह सकदा हालात किहो जे भी होण, तुसीं जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। आपको सतनाम से वाह। हुण एक अंदाजा लाया जी सरसा ते जदों जाना वा, मैनूं दिलरुबा साज भी चेते आउंदा है,
मैनू सरसा के हालात भी चेते आते हैं कि कितने अपने आप को लगता भी मैं बहुत छोटा जिहा बंदा मना किहड़े किहड़े हालातों विचों साडा इतिहास टपदा है ते सतगुरु फिर चढ़ती कला दे विच ने असीं निक्कियां निक्कियां प्रॉब्लम्स आ जांदियां ने असीं ढेरी ढाके बह जांदे बोलो बैठे हैं की हो गया घाटा थोड़ा जा पै गया बोलो भी आपको सामना घाटा काहदा पै गया तेरे चेहरे की रौनक ही लै गया बोलो भाई है ना काटे वादे चलते रहते जिंदगी में बहुत कुछ है और आया जी मैं एक विचार अगे दे रहा सतगुरु कहने फिर तेरे जीवन में एक पे एक होवे भी दुख दे विच दुख ना मने सुख स्नेह अर भैन ही जाके कंचन माटी मांगे अवस्था ऐसी बन जाए तेन सोना मिट्टी खोजा जा पड़ता है फिर कहते नह निंदिया नह उस्तत जाके बोलो नह भैनों ते वीरो एक आवाज करो अपने को सिर्फ 8 मिनट का समा बचा 8 मिनटों के विच समाप्ति कर दियागा मेरी बेनती है रिक्वेस्ट है अर्जोई है थोड़ी थोड़ी आवाज करो नह निंदिया नह उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना हर सोग ते रह नियारो नाहे मान अपमाना आप थोड़ी थोड़ी व्याख्या करते हैं सतगुरु कहते नह निंदिया नह उस्तत जाके जिस मनुख ने अपने अंदरों निंदिया भी कढ़ दी ते खुशामदा भी कढ़ दित्तियां अज ना सानू ये ते लोग कहते हैं भी निंदिया नहीं करी दी होंदी बोलो आप सारे कहने गुरुद्वारे भी कहने निंदिया नहीं करी दी होंदी किसी ने कभी क्या भी झूठियां खुशामदा भी नहीं करी दियां नहीं कहते ना सतगुरु कहते जिन्नी निंदा मारी है उन्नी झूठी खुशामद भी मारी है ये दोवें चीज़ां छड्ड ते सारे अज खुशामदां करदे असीं थकदे ही नहीं पए बोलो भाई भावें वड्डे वड्डे साडे समागम ने भावें रैलियां ने असीं झूठियां खुशामदां बंदे विच गुण हुंदे नहीं पर करी जांदे सतगुरु कहते नह निंदिया नह उस्तत जाके झूठी वडियाई भी नहीं करनी ते पातशाह कहते किसी की निंदा भी नहीं करनी दोवें काम छड्ड दोवें काम जे किसी की बुराई करनी माड़ी है ते जिहड़ी चंगियाई उहदे विच है नहीं तू पेश क्यों करी जांदा नह निंदिया नह उस्तत जाके लोभ मोह अपमाना लोभ भी छड्ड मोह भी छड्ड अपमान भी छड्ड हर सोग ते रह नियारो खुशी ते गमी तो नियारा हो जा हर कहते ने खुशी ते सोग कहते ने गमी सोग कहते ने गमी साहब जी कहते दोवां तो नियारा हो जा ना है मान अपमाना मान ते अपमान तो न्यारा हो जा पर बड़ा औखा जे मान ते अपमान तो न्यारा हो कह देते हैं आप की कहने फलाने ने गल कही है मरण हो गया मेरा बोलो एक और छोटी जी उदाहरण देना जिन्होंने अहुदे आने का चाह होंदा है ना उन्होंने अहुदे जान का गम भी बड़ा होंदा है जिन्होंने आने का चाह ना होवे उन्होंने जान का गम भी नहीं होता आपको सतनाम से जी अहदे मिलन के उपर 25 अखबारों के फोटो लगा देते हैं ना जो अहदा जाता है ना फिर उन्होंने बड़ा औखा लगता है मैं कहना भी इंज महसूस करो भी आउन जान बने आपको सतनाम से नह निंदिया नह उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना हर सोग तेरा है न्यारो ना हे मान अपमाना आसा मनसा छड़ दे आसावां झूठियां लोगों को आसावां ते लाइयां ने हुण कई कहते ना जी असीं ते आसावां छड़ दित्तियां मैं ते सारा दिन सुनदा वां फलानी सरकार आ गई ना ते आ जिहड़े आसावां ने किसी ने सरकारां तो लाइयां ने किसी ने किसी तो लाइयां ने मनसा मनोकामनावां जिहड़ियां सारा दिन उठदियां रहिंदियां ने अंदरों समुद्र की एक लहर किनारे नाल जाके टकराउंदी है ना ते दूजी लहर मत्था मारन नूं तैयार हो गई दूजी आके मत्था मारती है ते पिछली भी किनारे का मुंह चुमन को तैयार हो जाती है कहने तो भाव लहरा लगातार किनारे नाल टकराउंदियां रहंदियां ने मुकदियां नहीं ते तुहाडे अंदर इच्छावां आसावां मनोकामनावां लोड़ तो वध के आउंदियां रहंदियां ने आपको सतनाम से आशा मनसा सगल त्यागे जगते रहे निरसा जग तो उपराम हो जाए रह बिच पर ये चीज़ां तेन प्रभावित ना कर सकन
एक छोटी जी उदाहरण दियागा, उस तो बाद समाप्ति है। कहते कोई साधु सी, बोलो कोई आवाज नहीं आई, कोई साधु सी, सच्ची मुची का साधु सी। अजकल पखंड भी बड़ा चलता है ना, सच्ची मुची का साधु सी। उन्होंने किसी ने पूछा, कहते महापुरखो मेरे घर प्रसादा छकोगे? कहते चल पैने आ। उन्हें सोचा बाबे के वेले ही बैठे सी, उड़ीकते सी कोई सोला मारेगा तो तुर पावांगे। ये साडी आदत है ना, जिन्ना को नगरिया ना टाइम देवे समय तो लगता भी वाह क्या बात है, प्राप्ति है साडी, असीं टाइम ले लिया। ते जे कोई सिद्धा कहते हाँ जी ठीक है, ते कईयां दे मन दे विच आउंदा भी शायद वेले ही बैठे सी, फोन ही टीवी देंदे कोई प्रोग्राम पवे। ये आदत पै गई लोकां दी। उन्हें अगली गल कही, कहना महापुरखो बड़ा अमीर बंदा सी, बैठो फिर गड्डी दे विच चलीए। कहते चलो चलीए। कहना क्या बात है, उससे बड़ी तुरिया जाता है। घर जाके प्रसादा से क्या कहना महापुरखो मेरा चित करदा तुसीं इत्थे रह जाओ। कहते रह पैने आ। मन च आया जमा वेला बंदा, कहना जी मेरी बेनती है तुसीं पक्का ही ठिकाना इत्थे कर लो। कहते कर लेने आ। कहना जी मेरा चित करदा है भी जो मेरे को जलाद, हाथी, घोड़े, जमीन, जलाद, ये सारी आप अदो अदी कर देंगे। कहते कर लेने हैं। उन्हें एक सवाल किया, कहता बाबा जी हुण मैनूं एक गल दसो, मैं गृहस्थी किवें ते तुसीं साधु किवें? लियावां सी ना। कहता जिन्ना राज भाग मेरे कोल उन्ना ही हुण तुहाडे कोल, जिन्ना महल मेरे कोल उन्ना तुहाडे कोल, जिन्नियां रानियां मेरे कोल उन्नियां तुहाडे कोल, जिन्ना जो भी लाओ लश्कर है जिन्ना तुहाडे कोल उन्ना मेरे कोल। इंज कह लो भी हुण सब कुछ इक्को जिहा हो गया, मैं गृहस्थी किवें ते तुसीं साधु किवें? कहते बेटा मैनूं पता सी भी तू इहो जिहा सवाल करेगा, पर मैं गल्ली बाती जवाब देण दी बजाय मैं चाहना तैनूं प्रैक्टिकल जवाब ना दे दियां। कहते हाँ जी दे दिओ। कहना बेटा गड्डी कढ, आपां किते घूमण जाना है। उन्हें नौकर नौकर कहना वड्डी गड्डी कढो, उन्हें वड्डी गड्डी कढी, घूमण चले गए। कहते बाबा जी जाना कित्थे? कहते सारी धरती अपनी है, पा लो। शाम पै गई। वो कहता महापुरुषो शामां पै गई, कहते फिर की है बेटा, ये तो रोज पैंदियां ने, रात पैंदी है, दिन चढ़ता, रोज का काम है, ये कोई नवां काम थोड़ा होया, जान दिओ। शाम तो बाद रात पै गई। कहना महापुरुषो रात पै गई? कहना नहीं बेटा जान दिओ। कहना अद्धी रात हो गई। कहना बेटा फिर की है, जान दिओ। जदों ने कहना अद्धी रात हो गई, महात्मा जी कहते पुत्त एक गल दस, तेनू झट झट मगरों अपना पिछा चेते क्यों आ रहा है भी घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है? कहना महापुरुषो तुहानूं नहीं पता कि पिछे मेरा राज भाग, महल, नाड़ियां, हाथी, घोड़े, जमीन, जलाद, रानियां। कहता बेटा फिर चेता रख जिन्नियां तेरियां ने उन्नियां ही मेरियां ने। बस गल समझ लिया, नहीं समझे होवोगे तो थोड़ी जी व्याख्या कर देना। कहता फर्क यह है भी तेनों वो चीज़ां खिंचदियां ने ते मैं उन्हां सारियां चीज़ां दे विच रह के जी मुख तक आपको सतनाम से आ मेरा सुन है, घर नहीं छड्डना, घर नहीं छड्डना, तुसीं दुकानां नहीं छड्डदियां, रहना विच है, विच रह के अपने आप को निर्लेप रखना है। आपको सतनाम से कई मैनूं भी मिलते हैं, कहते कि नोट नूं हत्थ नहीं लाउंदे। मैं कहा हत्थ ते लाउणा, दिल नहीं सी लाउणा। आपको सतनाम से ओ बोलो, दिल ते तुहाडा लगा होया, उत्तों तो कहते मैं हाथ नहीं लाना, हाथ लाना है, क्यों नहीं लाना हाथ? महसूस करके देखिए अज आ चीज़ां ने रहो विच रे मन ऐसो कर सन्यासा बन से सदन सभै का समझो मन की माहे। हाँ आ चीज़ां जिंदगी के रह गया। उन्हें छोटी जी व्याख्या करते हैं। सतगुर पातशाह कहते नह नदिया नह पुस्तक जाके लोभ मोह अभिमाना, हर सोग ते रह न्यारो नाहि मान अपमाना, आसा मनसा सगल त्यागै जगते रहे निरसा, काम क्रोध जिह परसै नाहिन ते तक ब्रह्म निवासा। हुण कई कहते कि काम क्रोध दो अहंकार छड़ दिए, मैं कहा नहीं कंट्रोल च कर दिए, आगे चाहिए पर चूल्हे की मर्यादा दे विच, पानी चाहिए दरिया के किनारियां की मर्यादा जिन्होंने कहा जाता संजम। आप कहते जप तप संजम, कई कहते संजम की है, मैं कहा हर चीज को कंट्रोल दे विच रखना संजम। ते कहते जो संजम खत्म हो जाता है
मैं क्या फिर काम तो सारिया में है, जो संयम खत्म हो जाता बलात्कारी हो जाता है। बोलो भाई, लोग सारिया में है, पर जो संयम खत्म हो जाता है वही बंदा अपन भैनों के किस्से की खा लेता, जो मापिया के किस्से की खा लेता, बड़ा कुछ कर लेता है। हर चीज संयम के हो, क्रोध संयम के हो, वीर रस बन जाता है। जे संयम खत्म हो जाए, निक्कियां निक्कियां गलों तो झगड़े पा के बह जाता है। बोलो भाई, काम क्रोध जिह बस है ना तेह कट ब्रह्म निवासा। साहब जी कहते जे तू इन्हां चीज़ों तो मुक्त हो जाना है ना, जिहड़ा इन्हां दा बहुत तेज वेग है, इन्हां नूं काबू विच कर लेना है, मेरे साहब जी कहते समझ नहीं कि तेरे अंदर रब आ गया। अगों कृपा होगी है, कहते गुर कृपा जिह नर कौ कीनी तिह इह जुगत पछानी। ये गुरु कृपा करता है कि उन्होंने ये जुगत मिलती है। नानक लीन भयो गोबिंद सिंह जो पानी संग पानी। तू रब नाल इंज अभेद हो जाता जिवें पानी दे विच पानी मिल जाता है। कि खालसा की है, खालसा अकाल पुरख की सीधा संबंध उस अकाल नाल एक मिनट हो जाना। खालसा की है, जिहड़ा जमीन का टुकड़ा जिहदा संबंध किसी जगीरदार नाल नहीं हुंदा, सीधा राजे नाल हुंदा, उस जमीन के टुकड़े नूं किहा जांदा खालसा। कि तू कौन है, तेरा संबंध सीधा उस परमात्मा के नाल है। किवें बन गया, नानक लीन भयो गोबिंद सिंह जो पानी संग पानी। खालसे ही उदों बनिया जाना है जो गुरबाणी को जीवन लग पे। जो गुरबाणी को छड़ दिता तो खालसे नहीं जो बनिया जाना। आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु करे कृपा आप सरबत संगतां दे नाल अज दे दिमाग दे विच विचार कीती है भी खालसे की परिभाषा गुरबाणी दे विचों एक शब्द की व्याख्या दे विच आपां एक विश्लेषण करने का यत्न किया है कि भाई खालसा किवें बनिया जाना है। खालसा उदों बनिया जाना है जो सारे शुभ गुण जिहड़े गुरबाणी ने कहे ने तेरे जीवन में उतरिया। गुरु कृपा करे तुसीं सारे रबी बाणी नाल जुड़े हुए हो, शब्द नूं जीव रहे हो। इन्नी बेनती मैं जरूर करांगा भी अज वड्डे भाग है तुहाडे कि इस स्थान के उपर सत्कारयोग पंज प्यारे साहिबान गुरु की गोदी के विच खंडे बाटे की पहल त्याग करनगे। ते अबलाकियों को बेनती है कि जिन्होंने लगता है कि साडे जीवन के विच असीं ओह पौड़ी चढ़ते हैं, चढ़ सकते हैं, कृपा करके समा खुंझण ना दिया जाए। भाई वीर सिंह की एक गल बड़ी प्यारी कहती आती है, कहते अजो पी ते हुण की पी, अजो पी ते हुण की पी, पींदा पींदा जाई फिर रसां दे प्याले नालों लाए गुड़ न चाही। हरदम पी ते खीवा हो रहो, ये मस्ती ना उतरे कल नूं खबरे काल आए के देवे खा कर लाई। वो कहते मौका अज सांभ लईदा हुंदा, कल नूं खौरे वो मौका ना आवे पर उहदी जगह के उपर मौत आ जाए तो जिंदगी के विच चीज रह जाती होंदी है। इस करके यतन करिया जी मौका ना खुंजे। पर मैं सच करके कहना, मैं किसी को धक्के नाल भी नहीं कहता हुंदा भी हाँ जी आओ जी आओ, नहीं। असीं गिनतियां थोड़ा पूरियां करनियां, असीं तां दुनिया को कहना कि ये दात बड़ी कृपा दे नाल मिलती है, ये रहमत है, बख्शिश है। इस करके